हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता संगठन छोड़ करके जा रहे हैं। इस देश में धर्म, जात, क्षेत्र, मुस्लिम, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, ये सब बातें बतलाने वाला अगर कोई संगठन, कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करके इस देश की सत्ता को हथियाना। नड्डा जी को चाहिए कि दिल्ली छोड़ करके बिलासपुर आए और एम्स के आसपास कोई छोटा मोटा कारोबार देखे, वो चलाए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन संभालना उनके बस के बाहर है। पहली बात तो यह है कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां हालात नहीं बदलते, ना ही किसी प्रकार के चुनाव के कोई असर पड़ता है। उड़न खटोले से उड़ करके और जनता के द्वार पर जाकर के मत मांगना, भीड़ इकट्ठी करना, यही एक मुख्यमंत्री का काम नहीं होता। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, कर्मचारियों के लिए महंगाई है, महंगाई से पूरा देश जूझ रहा है। अच्छा। और राज्य सरकार चाहे तो एक नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए अपने प्रदेश की जनता को उस महंगाई से निजात दिलवा सकती है। हालांकि वो बात अलग है कि इस प्रदेश का एक ऐसा मुखिया है जो खुद को मिस्त्री का बेटा बताता है, खासकर उस वक्त जिस वक्त उसको चुनाव में मत चाहिए होते हैं। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर की सवारी करके हवा में उड़ते रहना। आप जमीन पे नहीं उतरेंगे तो आप जमीनी हालात से वाकिफ नहीं होंगे। सीएम है, जायजा तो लेंगे ना अपने प्रदेश का। अगर सीएम जनता के द्वार जा करके प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए भीड़ जुटा करके जनता के द्वार जा सकते हैं तो उनको जमीन पर आकर के जनता के मूलभूत मुद्दों पर भी जानकारी लेनी चाहिए, जनता को पूछना चाहिए, जनता के दुख दर्द को जानना चाहिए। लेकिन जी तो उड़न खटोले से उड़ करके और जनता के द्वार पर जाकर के मत मांगना, भीड़ इकट्ठी करना, यही एक मुख्यमंत्री का काम नहीं होता। अच्छा, जयराम जी कह रहे थे अभी कि इस बार हमें जनता ने 2017 में भी आशीर्वाद दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे कामों से 2022 में भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जयराम जी शायद भूल चुके हैं, वो सत्ता का मोह ही कुछ ऐसा है कि व्यक्ति अपने भूतकाल को भूल जाता है। 2017 में जनता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया था। 2017 में जनता ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार को आशीर्वाद दिया था। आज हिमाचल में भाजपा की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं है, यहाँ पर चुनाव जयराम वर्सेस धूमल है। एक गुट दूसरे गुट को खत्म कर रहा है। आप देख लीजिए, वितरण प्रणाली इसकी गवाह है। हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता संगठन छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस के भी तो जा रहे हैं सर। देखिए, कांग्रेस के जा नहीं रहे हैं, उनको अपनी तरफ लिया जा रहा है। अच्छा। आप देखिए कि कांग्रेस का कोई लीडर खुद से छोड़ के नहीं गया है। जो भी जाता है वो भारतीय जनता पार्टी में किसी पद मोह से, धन बल से, ईडी सीबीआई से, विजिलेंस का डर दिखा करके, इस तरह से। और ये हिमाचल, आपका कहना है बीजेपी डरा के उधर से ला रही है कांग्रेस? हिमाचल की बात नहीं है ये, कन्याकुमारी से लेकर के राजस्थान होते हुए, कर्नाटका से गुजरकर महाराष्ट्र होते हुए हिमाचल तक ये राजनीति पहुंच चुकी है। तुम्हारा आपने जो बोला, जो उसमें भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं कन्याकुमारी तक, तो उससे हिमाचल के इसमें चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा? भारत जोड़ो यात्रा का फर्क हिमाचल चुनाव पे कितना पड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि भारत आंदोलन का फर्क इस समय 2024 की सत्ता के ऊपर पड़ेगा। राहुल गांधी जिस अभियान को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, उससे भारत जो है वो एकता, अखंडता और संप्रभुता, इस चीज को एक पुनर्नयाम पर स्थापित करता जा रहा है। अच्छा सर, मैं हिमाचल पर वापस आता हूँ, जहाँ पे मोदी जी रैलियाँ करते हैं। मोदी जी के चेहरे को एक ब्रांड बताया जाता है। क्या ये भी कहा जाता है जहाँ पर मोदी जी जाते हैं वहाँ की राजनीति, मुद्दे बदल जाते हैं, राजनीति बदल जाती है और लोगों का मन और मत दोनों बदल जाते हैं। और वो हिमाचल में 5 बार आ चुके हैं। क्या फर्क पड़ेगा इस बार हिमाचल के इलेक्शन में मोदी जी का? देखिए, पहली बात तो यह है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ हालात नहीं बदलते, ना ही किसी प्रकार के चुनाव के कोई असर पड़ता है। हालांकि ये बात अलग है कि मोदी जी नहीं, मोदी जी को ब्रांड बनाया मीडिया ने। अच्छा। मोदी जी जहां जाते हैं वहां लोकतंत्र बदल जाता है, संविधान बदल जाता है। आप देखिए जिस प्रकार से संविधान की रूपरेखा है, तो आम जन विधानसभा के चुनाव पर अपने मूलभूत मुद्दों को देखते हुए एक विधायक का चुनाव करता है और वो विधायक दल का नेता जो है चुन करके आता है और वो मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि ये बात अलग है कि 2014 में जब मोदी जी चुन के आए तो उन्होंने पूरी एक लोकतांत्रिक प्रणाली, एक संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया।
अब देश में चुनाव लड़ा जाता है जिस प्रकार से एक क्रिकेट टीम का कप्तान चुना जाता है। इस देश में लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही है। इस देश में, इस प्रदेश में चुनाव जो है वो इस प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, मोदी जी के नाम पर नहीं। चलिए हम मुद्दों पे आते हैं, हिमाचल के मुद्दों पे आते हैं। विकास कितना हुआ है हिमाचल में 2000 सालों में? अगर इन 5 सालों में विकास हुआ होता तो ना भारतीय जनता पार्टी के नेतागण टिकट की लाइन में पिछड़ते जाते, ना भारतीय जनता पार्टी को जो दावा करता है देश का सबसे बड़ा विश्व का संगठन होने का, उसको दूसरे दलों से छिटके हुए नेताओं को उठा करके पार्टी टिकट देना पड़ता। 19 टिकटें काटी है बीजेपी ने इस बार। आप देखिए 5 साल जो सरकार बहुमत से चुन करके आई है, जब वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के टिकट काटती है तो एक सीधा सीधा मैसेज होता है कि वो जनप्रतिनिधि नाकाम रहे। अच्छा। वो जो 19 जनप्रतिनिधि हैं, जो 19 विधानसभा क्षेत्र है, वो पूरी तरह विफल रहे। जयराम जी को दिखता है कि वो लोग अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। नया चेहरा दे रहे हैं सर सरकार को, बीजेपी सरकार। नया चेहरा देने से पीछे के कर्मकांड नहीं छुपते। अच्छा। जो पीछे के चेहरों को जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता ने चुन करके विधानसभा भेजा था, जब वो असफल हुए, उसका हर्जाना तो अब नए चेहरों को भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, जो नए चेहरे आए हैं बीजेपी सरकार में, अभी 19 जो उन्होंने टिकटें काटी हैं, तो उनका फर्क पड़ेगा क्या? भाजपा इस प्रदेश में मुश्किल से 2.5 का आंकड़ा छू रहा है। अच्छा। ये भाजपा तो अब बोल लिया, तक के- कुछ लोग से हमने बात करी, वो तो बोल रहे हैं 50 पार इस बार सीट। जब उपचुनाव हुए थे तब भी उन्होंने 4-0 कहा था कि 4-0 से निकल हमने लिए। ध्यान नहीं दिया इस चुनाव पे, अब देंगे हम। देखिए, ध्यान शायद उन्होंने ईवीएम पे नहीं दिया, अच्छा। या वो चुनाव आयोग पर कोई पकड़ बनाने में कमी रह गई, अच्छा। या वो ढंग से जनता की नब्ज नहीं टटोल पाए। अच्छा। उनको समझना होगा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हिमाचल से है, जब वो 4-0 की करारी शिकस्त खाता है और उसके बाद वो बोले कि हमने ध्यान नहीं दिया, ये काफी बेतुका सवाल है। नड्डा जी को चाहिए कि दिल्ली छोड़ करके बिलासपुर आए और एम्स के आसपास कोई छोटा मोटा कारोबार देखे, वो चलाए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन संभालना उनके बस के बाहर है। एम्स भी तो आपको मोदी जी ने दिया है, एम्स का उद्घाटन अभी आज किया। इसी बात का दुख होता है कि मीडिया मोदी जी की उसी हाँ में हाँ मिलाता है। अच्छा। अभी आपने कहा कि सच्चाई क्या है, फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि हिमाचल का एम्स जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में ही प्रस्तावित हो चुका था। उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन, उसका बजट, ये सब कांग्रेसी कार्यकाल में स्थापित हो चुका था। इस प्रदेश को, इस देश को एम्स का नाम समझाने वाले, बतलाने वाले IIIT, AIMS, DRDO, इसरो, इन सब चीजों से वाकिफ करवाने वाला अगर कोई संगठन है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। वो अलग बात है कि इस देश में धर्म, जात, क्षेत्र, मुस्लिम, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, ये सब बातें बतलाने वाला अगर कोई संगठन, कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करके इस देश की सत्ता को हथियाना। हमेशा संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करके भाजपा ने सत्ता की रोटियां सेकी तो है। वही तो बीजेपी भी तो वही कह रही है, मोदी जी भी तो वही कह रहे हैं, जो कांग्रेस ने शिलान्यास किया था, फाइलें बनाई थी, उन पे काम तो हम कर रहे हैं ना। देखिए, आगे की सत्ता जब चुन के आती है तो उनका काम वही होता है कि पीछे के प्रस्तावित उन प्रोजेक्टों को, उन बड़ी योजनाओं को जनता के लिए जमीन पर उतारना, जिनका जनता ने कागजों के ऊपर एक रूपरेखा तैयार कर रखी है, जिनके लिए बजट का प्रावधान हो चुका है। इसी के तौर पर एम्स की बात कर रहे हैं आप, अटल टनल को देख लीजिए, वो भी कांग्रेस के दौर में ही प्रस्तावित हो चुकी थी। तो यही तो फायदा है सर डबल इंजन सरकार का। देखिए, डबल इंजन सरकार, आप बार बार डबल इंजन सरकार कहते हैं, क्योंकि केंद्र में वो है, राज्य में वो है। संविधान को जिस प्रकार से गठित किया गया उसमें साफ साफ ये लिख दिया गया कि डबल इंजन की सरकार देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभा सकती है तो वही प्रदेश में अन्य सरकार, राज्य में अन्य सरकार या देश में अन्य सरकार वो देश और प्रदेश की रूपरेखा को तय करती है।